जैसे कि आपने कल वाले भाग में देखा, लाडो और मुन्ना की शादी हो जाती है। लाडो को लेके मुन्ना अपने घर आ जाता है। मुन्ना की चाची, जाओ वो भाभी के खानदानी कंगन ले आओ, हीरो जड़े वाले कंगन, और बहू के हाथों में पहना दो। जाओ बेटा, बहू को अंदर ले जाओ, थक गई होगी। आओ आओ भाभी। मुन्ना की बहन अपनी भाभी को लेके अंदर चली जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे इतने कीमती कंगन आप उसको देने के लिए कह रहे हैं? हम क्या करेंगे ये तो भगवान भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन तुम एक बात जान लो, आज इस लड़के ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है, तो कल को हमें फुटपाथ पर भी ला सकता है, क्योंकि इसकी जायदाद पर हम राज कर रहे हैं। समझ गई? हाँ। और सुनो, जब तुम कंगन देना तो ऐसा लगे कि तुम बहुत खुश हो। लाडू, इस घर में हमारे चाचा चाची और बहन हैं। ये लोग हमें अपने से भी बढ़कर मानते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद कोई हमको माफ नहीं करता। वैसे ही तुम अपना धर्म निभाना और जी जान से इन सब की सेवा करना। हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करेंगे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लाडू, ये माँ के कंगन है, इसको अपने हाथों से कभी अलग मत होने देना। मुन्ना अपनी माँ की निशानी वो कंगन लाडो को पहना देता है। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस कंगन की लाज रख सकें। अगले दिन सुबह लाडो अपनी चाची के पैर छूती है। खुश रहो बहू, तुम्हारे हाथों में ये कंगन कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत कीमती हैं। लाओ, इन्हें हमें दे दो, हम इनको संभाल कर रख देंगे। इतना सुनते ही लाडो चौंक जाती है। नहीं चाची, उन्होंने हमसे ये हमेशा पहनने के लिए कहा है। क्या हमसे जबान लड़ा रही हो? चाची, हम इनकी बात नहीं टाल सकते। अच्छा, तो इनकी बोली भी फूटने लगी। तभी वहाँ मुन्ना आ जाता है। अरे क्या हो गया, क्या फूटने लगा? चाची जी कह रही थी कि अरे कुछ नहीं बेटा, हम कह रहे थे कि बहू के हाथ में ये कंगन कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आज दीदी होती तो ये सब देख के कितना खुश होती। इनको अच्छी तरह से संभाल के रखना बहू, अच्छी तरह से। चाची, तुम माँ से कम थोड़ी हो, और लाडो कितनी खुश नसीब है कि उसको तुम लोगों जैसे सास ससुर मिले। बेटा, चौथी में बहू को जाना है ना, तो इसके लिए कपड़े लाने पड़ेंगे। हाँ चाची, हम बाहर ही जा रहे हैं, आएंगे तो वहीं से लेते आएंगे। मुन्ना के घर से बाहर जाते ही ए महारानी, खड़ी खड़ी उधर क्या देख रही हो? जाओ, अपना ये कपड़ा लत्ता उतारो और ये सिंदूर काजल भी उतारो, बहुत काम पड़ा है। बेटी, तुमको भूख लगी है ना? चलो आ चलो, अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देते हैं। मुन्ना लाडो को लेके उसके घर जाता है। अच्छा बाबूजी, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, अभी अभी तो आए हो, हम तो कह रहे थे 2-4 दिन रुक लेते तब जाते। जी जरूरी है, कोई जरूरी काम है, फिर आएंगे। अच्छा ठीक है, समधी जी को हमारा प्रणाम कहना। जी अच्छा। बाबूजी, बाबूजी, ये क्या हो गया आपको? बाबूजी, 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 मुन्ना भैया, हमारे बाबूजी को बचा लीजिए मुन्ना भैया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ चाचा जी? भैया, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। अरे तो रोने चिल्लाने से क्या होगा, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया था तो क्या बताया? बोला है दिल का दौरा पड़ा है। तो दिल का दौरा तो बहुत खतरनाक बीमारी है। बाकी अब कैसे हैं चाचा जी? बेटा, अब ठीक है। ये सब कैसे हुआ चाचा जी? बेटा, हमारी 10 एकड़ जमीन हमारे हाथ से निकल गई।
हम मुकदमा हार गए बेटा। इसी गम में तो बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। चाचा जी, ऐसे खेत तो आएंगे और जाएंगे। एक जगह से केस हार गए तो दूसरी जगह अपील कर देंगे। बाकी आपको कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता। इसीलिए तो ये जाने जाने को कह रहे हैं। अब तुम ही बताओ मुन्ना बेटा कि इनकी हालत जाने लायक है। नहीं चाची, ऐसी हालत में इनका जाना ठीक नहीं चाची। चाचा जी, आप कागज दीजिए, हम शहर चले जाते हैं। ये कागज लो बेटा। मुन्ना जमीन के कागज लेके वहां से चला जाता है। केस तो हम जानबूझ के हारे हैं बेटा। एक बार तुम यहां से हटो, फिर देखो मेरा कमाल। वाह वाह बाबूजी, तुम्हारा तो कोई कमाल नहीं बाबूजी। क्या एक्टिंग किया आपने। बाकी हमको तो हमारा वो कंगन चाहिए। अरे अरे, सब हो जाएगा। जेवर तुम्हारी और जायदाद हमारी। इधर कोर्ट के कागज लेके मुन्ना शहर चला जाता है। इधर लाडो के पिताजी लाडो को लेके ससुराल आ जाते हैं। जैसे आई हो वैसे ही उल्टे पांव अपने घर चली जाओ। जरा हमारी भी तो बात सुनो समधी जी। जमाई बाबू चिट्ठी में लिखे थे कि हम हमारी बेटी को आप लोगों के घर पहुंचा दें। अच्छा, तो उसने कह दिया और तुम लेके चले आए। जाओ, जाकर 10 लाख रुपए और 20 तोला सोना लेके आओ। तुमको ये भी नहीं समझ में आता कि मुन्ना बहू को लेने खुद क्यों नहीं गया। 10 लाख रुपया और 20 तोला सोना। अरे अरे, इतना धन तो हम अपने आप को बेचकर भी नहीं पूरा कर पाएंगे। हे भगवान, हे भगवान, हम इतना धन कहाँ से ले आएंगे, कहाँ से ले आएंगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनी। जब तक तुम पैसा और गहना लेकर नहीं आ गए, इस आंगन में कदम भी मत रखना। तू ऐसे क्या देख रही है? चल अंदर। एकदम भिखारिन बन के आई है। अरे जरा तुम अपनी हैसियत के बारे में तो सोचती। तुमसे तो अच्छी हैसियत हमारे घर के नौकरों की है। हम बेटी के बाप हैं, गरीब हैं सरकार। ये सब सहने के लिए तो हम मजबूर हैं सरकार। नहीं तो क्या कर लेता। अरे सुखीराम, जरा इनको धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे। लाडो ये सब देखकर सहम जाती है और अपने बाबूजी को पकड़कर रोने लगती है। बाबूजी, बाबूजी। रो मत बेटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटी। अरे अरे, ये सब देखकर तो हमारी छाती फटी जा रही है। इस मजबूर बाप को माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। इतना कहकर लाडो के पिताजी वहां से रोते हुए चले जाते हैं। अरे क्या कर रही है? अपने बाप को देख रही है? अरे पैसे के लिए तो हम अपने बाप को भी जहर दे सकते हैं। अरे तुझे देखने वाला तो गया यहाँ से। चल चल अंदर। ये क्या? ये सब छोड़ और जाके बर्तन मांज, कपड़े धुल, बहुत काम पड़ा है। और ये क्या? ये टिकली सिकली नोच के फेंक दे। तभी लाडो को अपनी माँ के द्वारा दिए हुए वचन याद आने लगे। बेटी नैहर की अमानत होती है, मायके से उसकी डोली और ससुराल से हमेशा अर्थी होती है। बड़ों को सम्मान और छोटों को हमेशा प्यार देना। खाओ अपनी माँ की कसम। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखोगी। लाडो रसोई में काम कर रही थी, तभी उसकी चाची सास आती हैं। ये क्या रे? यहाँ बैठ के आराम कर रही है? हमने तुझसे गर्म पानी मांगा था, अभी तक आया क्यों नहीं? चाची, पानी गर्म होने के लिए रखा है, गर्म हो जाएगा तो पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, जल्दी ले आ जल्दी। तभी लाडो के ससुर जी आते हैं। बहू, ए बहू, कब से नाश्ता बन रहा है, अभी तक दिया क्यों नहीं? चाची जी को गर्म पानी दे आए, उसके बाद आपका नाश्ता ले आते हैं। बहुत काम करना पड़ रहा है बेचारी को। ये फूल जैसा चेहरा
मुरझाया जा रहा है। चाचा जी ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। अरे ये पुराना ढकोसला छोड़ो, मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। लाडो अपनी सास के लिए गर्म पानी लेकर जा रही थी, वही वो अपने चाचा जी के ऊपर उड़ेल देती है। अरे अरे बाप रे बाप, कोई है, कोई है, अरे इसने मुझे जला दिया, कोई है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे इस कुलच्छनी को देखो, हमने इससे नाश्ता मांगा तो इसने हमारे ऊपर गर्म पानी उड़ेल दिया। अरे अरे बचाओ, ये क्या हो गया? चुप हो जाइए, अरे, परेशान अरे, मत होइए। अब हम क्या करेंगे? शांता, अरे अरे बहुत जल पानी रहा ले। है। अरे क्यों जला दिया कलमुही? हाँ माँ, इसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, आजकल हम देख रहे हैं इसका मन बहुत बढ़ गया है। शांता, मार इसको, मार, मार, हम नहीं छोड़ेंगे तुझको। जला दिया, मेरे पति को जला दिया। कलमुही। तीनों चाचा चाची और उनकी बेटी मिलकर लाडो की बहुत पिटाई करते हैं। लाडो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। क्या लाडो की जिंदगी ऐसे ही कटती रहेगी या आने वाला है कोई और बड़ा तूफान? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।